Okay, so right now we are going to start a MOOC interview for West Point Deepali, and this interview is for DRDO. So Deepali, first of all, you tell us about yourself. सर माय नेम इज दीपाली गुप्ता। मैंने बीटेक 2018 में की कंप्लीट करी है एनआईटी जालंधर से। एंड आफ्टर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईएससी एग्जाम फॉर 2 years। एंड इन 2001 आई हैव joined पंजाब PSU। Which PSU? It's a Punjab PSU, Directorate of Governance Reforms, DGR. So My you are working there? main work profile is related to IT only. IT? Yes, sir. क्या काम है IT में आपका? सर बेसिकली हम पोर्टल मेंटेन करते हैं, जो हम बेसिकली जो पंजाब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट, उनके जो पोर्टल्स है जो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं उसको मेंटेन करते हैं और ट्राई करते हैं कि सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम ना आए कुछ भी ऑनलाइन सर्विस लेने में। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब सिटीजन को ऑफिस ना आना पड़े, सब कुछ उनको A to Z सर्विसेज ऑनलाइन ही मिले। तो हम तो मतलब आप कोई पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के पोर्टल को देखते हो या और सभी डिपार्टमेंट को कवर करते हैं उसमें? सर अभी मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला हुआ है। कौन सा? हम एजुकेशन? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अच्छा ठीक यस, है। यस सर। ओके, तो फसल बीमा योजना के बारे में सुना है आपने कुछ? सर हमें मतलब हम बेसिकली सारा टेक्निकली देखते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर का कोर का है वो उसका आइडिया नहीं है ज्यादा मेरे को। अच्छा, नहीं तो टेक्निकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस की हैं और सर उनको जैसे रिजॉल्व किया है? सर जैसे हम जैसे किसी कोई पेस्टिसाइड का मैन्युफैक्चरर है, उसको बेसिकली क्या होता है, आपको लाइसेंस जरूरी होता है कोई मतलब पेस्टिसाइड बनाना है उसको बेचने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका लाइसेंस अप्लाई करवाते हैं थ्रू पोर्टल। जैसे वो पहले लाइसेंस अप्लाई करेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराएगा, तो उसकी जो फाइल है वो आगे जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उसके पास जाएगी, उससे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाएगी, और उसके बाद मतलब उसको लाइसेंस मिलेगा। बेसिकली हम लाइसेंस ऑनलाइन करते हैं, लाइसेंसिंग पोर्टल संभालते हैं हम ओके, इनका। तो यस सर। उसमें टेक्निकल कौन सी स्किल्स है आपकी वहां पे जो यूज हो रही है आपकी, मतलब कोई भी चीज जो आपको आती है टेक्निकली जो आप यूज कर रहे हो वहां पे? सर अभी तो सीक्वल वगैरह ही यूज कर रहे हैं, बट मेनली क्या है कि मैंने मतलब ऑलरेडी बना हुआ है सारा कुछ, बेसिकली हम मेंटेन ही कर रहे हैं। SQL पे काम कर रहे हो आप? सर अभी कुछ भी नहीं काम कर रहे, मतलब अभी सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं उसको। जैसे अभी तो हमारा सेमिनार मतलब कुछ काम नहीं बेसिकली कर रहे अभी तो हम मतलब सर कंफर्टेबल जॉब है तो फिर चेंज क्यों करना चाहते हो? नहीं सर, बेसिकली हमारा भी सेमिनार लग रहा है। जैसे हम सिटीजन्स को जाके समझा रहे हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो यस DRDO सर। में आने का प्लान कब बना आपका? सर मेरे को हमेशा से कोर फील्ड में जाने का मन था। मतलब मैं शुरू से ईएससी का ही प्रिपेयर कर रही हूँ, ईएससी और गेट का। एक्चुअली ये मेरे को ना बहुत ज्यादा, जैसे 2 साल मैंने प्रिपेयर की, उसके बाद मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये जॉब ज्यादा हेक्टिक नहीं थी, तो मेरे को लगा कि साथ साथ में मैं तैयारी कर सकती हूँ कोर जॉब्स की। तो अभी मेरे को DRDO में चांस मिला इंटरव्यू देने का। तो आप अगर DRDO में ज्वाइन करते हैं तो किस यस सर। प्रोफाइल में काम करना चाहेंगी? कुछ आपने उसके बारे में सोचा, कुछ स्टडी किया? सर मेरे को ना कम्युनिकेशन प्रोफाइल पसंद है। मतलब आई लिटरली वांट टू डू समथिंग इन कम्युनिकेशन प्रोफाइल। तो बताओ गॉसियन नॉइज क्या होता है? सर इट इट इज अ टाइप ऑफ वाइट नॉइज। बेसिकली मेरे पास बहुत सारी डिस्टरबेंसेस होती हैं चैनल में। हम्म। तो मेरे पास जो नॉइज मतलब जिसमें सारी फ्रिक्वेंसीज होती है नॉइज में, हम उसको वाइट नॉइज बोलते हैं। तो उसको गॉसियन टर्म क्यों यूज करते हैं इसमें? फिर गॉसियन टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इसकी जब हम इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बनाते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बनती है, इसलिए हम इसको गॉसियन। बना के दिखाओ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर। सर इसमें जो ये मैक्सिमा बनाया है ये क्या यस सर। सिग्निफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये मैक्सिमा? सर ये मीन पे है। सर ये मीन है मेरा।
ये और मीन इसके किस चीज का मीन है ये? सर ये जो मेरे पास रैंडम, सर एक्चुअली ये मेरे पास नॉर्मल गॉसियन फंक्शन है, बट अगर हम व्हाइट नॉइज का गॉसियन फंक्शन बनाते हैं वो ऐसे होता है, उसका जो मीन होता है वो 0 होता है, ओके, जो मतलब व्हाइट ये, नॉइज होती है। तो व्हाइट नॉइज का मीन हमेशा 0 ही होता है? सर यस सर, रैंडम नॉइज का हम मतलब अज्यूम करते ही है कि हम मीन उसका 0 है, एंड अच्छा वो तो, सिमेट्रिकल होता है मीन के अराउंड। अच्छा, हॉरिजेंटल एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आपने रिप्रेजेंट की है इसमें, ये बताइए। सर ये मेरे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। हॉरिजेंटल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है, यस सर। तो ये फ्रीक्वेंसी का मीन 0 है, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पे और मैक्सिमा आता है। हम्म। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा। ओके। अच्छा, बीटेक में कोई प्रोजेक्ट किया था? यस सर। क्या किया था? सर मैंने करा था सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम। सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम। यस सर। क्या 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 किया था उसके अंदर? सर बेसिकली क्या होता है कि जब हम सोलर पैनल्स लगाते हैं जैसे किसी भी बिल्डिंग के रूफ पे, तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, और उसमें जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है। एक मतलब उस एफिशिएंसी को बेसिकली हमने उसमें लगाया था, एक आईआर सेंसर लगाया था। वो सेंसर क्या करता है, हमने एक थ्रेशोल्ड रखी थी, अगर उसमें जो उसकी एफिशिएंसी उस थ्रेशोल्ड से नीचे जा रही है, तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता था कि उसमें डस्ट जमा हो गई है, और हमने उसमें वाइपर्स लगाए थे विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, और फिर वो वाइपर्स लगाए थे और वो वाइपर से वो साफ कौन सी कर मोटर देता था यूज की डस्ट। थी? सर हमने बेसिकली इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया था वो तो किया था पिक 16F8777A, और हमने इसमें 2 वाइपर यूज किए थे। मोटर जो और लगाई थी वो कौन सी थी मोटर, बताओ। सर वो थी L239A। इंडक्शन मोटर थी या क्या थी वो? सिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस, अलग अलग होती है ना, डिफरेंट टाइप की मोटर्स के बारे में सुना है कुछ? यस सर, एसी सुना है। मोटर या डीसी मोटर सर वो क्या थी? सर वो डीसी मोटर थी। बेसिकली वो क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन करती है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, तो हमने डीसी मोटर यूज की थी उसमें। ओके, तो इसके बाद ये प्रोजेक्ट, मतलब इसको आगे आपने कहीं यूज करने की ट्राई किया? नहीं सर। तो ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया था आपने, मतलब इस क्या लगता है इसमें कुछ ज्यादा स्कोप है? सर एक्चुअली जैसे मैंने 2018 में ये बनाया था, उस टाइम पे सोलर पैनल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तब हमने एक्चुअली, हमारे गाइड ने हमें मतलब उन्होंने बोला था कि सोलर पैनल पे ही कुछ बनाओ, मतलब इसके, तो हमने तब देखा कि एक्चुअली जो इसमें सोलर पैनल पे डस्ट जम जाती है, अगर हम ऐसे मतलब मैन पावर से यूज करें कि कोई हम किसी को रख लें कि वो साफ करे उसको, तो उससे दिक्कत ज्यादा आती है, और पॉसिबल नहीं है कि इतने अच्छा, बड़े बड़े कौन कौन सोलर। से सब्जेक्ट आपने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए हैं, ये बताओ। सर कम्युनिकेशन करा है, उसके हम्म। अलावा मैंने अ, सर नेटवर्क करा है, और कम्युनिकेशन और नेटवर्क किया बस? कंट्रोल करा है, ओके, कैलाश और सर। डिजिटल। Hello. Hi, हेलो, यस Deepali. सर। Hi, Deepali. Am I audible? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Okay, so you have prepared communication, network, and other subject. You told me control system, right? कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट्स। Okay. So communication में कौन कौन से टॉपिक जिसमें आपका कमांड बहुत अच्छा है? Can you tell me few topic? सर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन Okay. बोथ। Only analog and digital communication, right? यस सर। Okay, fine. Okay, tell me what do you understand by the term bandwidth? Bandwidth क्या होती है? Bandwidth को define करिए. सर मेरे पास बेसिकली एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हम्म. उसमें अगर हम और फाइनल फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखें, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं।
बस ये डेफिनेशन बैंड होता है bandwidth सर का। नहीं सर, बैंडविड्थ मींस वी कैन, अगर हम कह रहे हैं कि हम किसी चीज की बैंडविड्थ बढ़ा सबसे रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, आप किसकी बैंडविड्थ डिफाइन कर रहे हो? आप मुझे बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम डिफाइन कर रहे हो, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल डिफाइन कर रहे हो? मैंने सिर्फ बैंडविड्थ वर्ड पूछा था, ना तो मैंने आपको बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल पूछा, ना मैंने बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम पूछा। चलो ठीक है, आप एंटीसिपेट कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ ये आंसर आप किसके लिए बता रहे हो? अगर आपको लगता है कि दोनों के लिए सेम आंसर होता है तो वैसा आंसर दीजिएगा। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लियर? यस सर, यस। मैंने सर खाली मैं सिग्नल बैंडविड्थ। की, ओके। सर सिग्नल की बैंडविड्थ बता रही हूँ मैं। ओके, हाँ जी बताइए। सर जैसे बैंडविड्थ को हम ऐसे कह सकते हैं कि कितना, मतलब जैसे हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि हम इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी। इट मीन्स हम ऐसे ज्यूम कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, या हम कितना वॉल्यूम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको हम बैंडविड्थ कह सकते हैं। आर यू श्योर? यस सर। ओके, एक सिग्नल लिखो, कॉपी पर लिखो। यस सर। सैम्पलिंग फंक्शन एस ए, यस सर। यस सर। और ब्रैकेट में लिखो 2t। 2t, ठीक है सर। ये मेरे पास एक सिग्नल है। अब जो आपने यस मेरे सर। को डेफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो इसका बैंडविड्थ क्या होगा। सर ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल बनेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी मुझे डोमेन यूज करें बैंडविड्थ तो। बताइए क्या बनेगा बैंडविड्थ। सर इसकी बनेगी मेरे पास बैंडविड्थ 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज होगी कि 2 रेडियन पर सेकंड होगी? सर रेडियन पर सेकंड होगी। अब कौन सा एग्जैक्ट आंसर है, पहले वाला एग्जैक्ट आंसर या दूसरे वाला एग्जैक्ट आंसर? सर दूसरे वाला रेडियन पर सेकंड होगी सर। आर यू श्योर? यस सर। तो अब इसमें आपको वॉल्यूम वाला कंसेप्ट कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, डिफाइन करो। सर नहीं सर, वॉल्यूम मतलब सर वो हम, मैंने बोलता है जैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बैंडविड्थ को समझने ओके, के लिए कि तो यहाँ से अब बैंडविड्थ ठीक क्या है, हो आपने सकती है। आपने मुझे बोला कि इसका एक रेक्टेंगुलर बनेगा। क्या बनेगा रेक्टेंगुलर इसका? सर रेक्टेंगुलर पल्स बनी है सर इसकी क्या सिग्नल की। बनेगा रेक्टेंगुलर, क्या नाम क्या देंगे उसको? क्या होगा वो? आपने ग्राफ तो बना दिया, ये ग्राफ फिर क्या एक सिग्निफाई करता स्पेक्ट्रम, है? सर स्पेक्ट्रम बनेगा सर। मतलब इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन बनेगा ना रेक्टेंगुलर? यस सर स्पेक्ट्रम बनेगा। हाँ, तो अब यहाँ से ये ग्राफ देख के मुझे बैंडविड्थ की डेफिनेशन डिफाइन करो। तो हमने डिफाइन किया कि इसका बैंडविड्थ 2 रेडियन पर सेकंड होगा। अब रिवर्स करिए, अब तो डिफाइन कर सकते हो बैंडविड्थ यहाँ से कि नहीं? यस सर। सर यही होगा कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम बैंडविड्थ बोल सकते हैं। मतलब हम्म। किसी सिग्नल को जब हम उसकी फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में दिखा रहे हैं तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज के हम उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। ओके, आइडल लो पास फिल्टर और प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का बनाइए जरा सिस्टम के। दोनों में क्या फर्क होता है? आइडल और प्रैक्टिकल फिल्टर में क्या फर्क होता है? बेसिक फर्क क्या सर होता है? सर आइडियल फिल्टर में क्या होता है, जो इसका स्टॉप बैंड होता है वो, मतलब इसमें आइडियल में ट्रांजिशन बैंड नहीं होता कोई। मेरे पास पास बैंड होता है और स्टॉप बैंड होता है, बट मेरे पास जो आइडियल फिल्टर होता है उसमें मेरे पास एक ट्रांजिशन बैंड भी होता है। तो अगर मैं कहीं पे किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ तो मैं अपनी जो पूरी सिस्टम की एनालिसिस होगी वो किसके अकॉर्डिंग कैरी करूंगा? आइडल के अकॉर्डिंग या प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग? सर प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों? सर क्योंकि मेरे पास जैसे अगर मैं सपोज मैंने कोई सिग्नल लिया है, उसको मैंने हम्म। आइडियल से प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर से पास करवाया है, तो हम्म। बेसिकली वो जो, अगर मैं मतलब सिग्नल मल्टीप्लेक्स करा है मैंने, मतलब मेरे पास बहुत सारे हम्म। सिग्नल्स है और मैं उसको आइडियल से पास करा रही हूँ। आइडियल में क्या होगा, मेरे को गार्ड बैंड की जरूरत नहीं होगी बिटवीन द सिग्नल्स। बट मतलब अगर मैं, आपने जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल कर रहे हैं वो इतने ज्यादा दूर है कि बीच में काफी ज्यादा स्पेसिंग है, ट्रांजिशन बैंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिर? हाँ जी सर, फिर आइडियल बैंड हम आइडियल लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आइडियल लो पास फिल्टर होता ही नहीं है। मतलब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल आइडियल लो पास फिल्टर। ओके, हमारे एक पास फिल्टर जो, बना सकते हैं, एक फिल्टर बना सकते हैं आप कैपेसिटर यूज करके, लो पास फिल्टर। यस सर। सर सर्किट बनाना उसका। हाँ 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 सर। सर नॉर्मल आरसी। यस सर। बताइए क्या बनाया, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स बताओ क्या होगा? सर सबसे पहले ये तो मुझे डिफाइन करो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता क्या है।
सर किसी भी सिस्टम पे जब हम इम्पल्स इनपुट देते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। तो जो आपने ये सिस्टम बनाया, ये एलटीआई सिस्टम है कि नॉन एलटीआई सिस्टम है जो आपने बनाया है? सर एलटीआई सिस्टम है ये। आर यू श्योर? हम्म। ये ऐसे डायनामिक सिस्टम है बट एलटीआई सिस्टम है। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो जरा, क्या होगा? हाँ जी, बन गया। सर वैसे 1/s+1 होगा इसका। मैं मतलब मैथमेटिकल वो करके देख रही हूँ एक बार। तो ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं इसको? बताइए। सर ग्राफिकली नहीं मेरे को समझ आ रहा है कैसे करेंगे। यूनिट स्टेप का तो आइडिया है, इसका नहीं आइडिया आपने तो थोड़ी इम्पल्स। देर पहले मुझे बताया सर, किसी भी सिस्टम में जब हम इम्पल्स देते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। इसमें खाली इम्पल्स इनपुट दो ना, आउटपुट ड्रॉ करो। आपने बताया नहीं मुझे डेफिनेशन। यस यस। तो वही करो इसमें, इसमें इम्पल्स इनपुट दो और आउटपुट ड्रॉ करो टाइम के साथ, क्या बनेगा? सर ये इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। ग्राफ आपने ट्रांसफर फंक्शन जब बना दिया है तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इनपुट इम्पल्स है तो आउटपुट नहीं निकाल सकते हो? एक सेकंड। बताओ क्या आउटपुट आएगा? सर वो तो वैसे लो पास फिल्टर ही बनेगा। दिखाओ क्या लिखा आपने कॉपी पे। सर मैंने सर ये ही बनेगा ना। ये क्या एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लिया आपने? सर ये ओमेगा है और ये आउटपुट को आउटपुट है। आप आउटपुट को आप मैंने वर्स टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स कहाँ पे डिफाइन करते हैं? टाइम डोमेन में डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करते हैं, बताओ मुझे। सर डेल्टी सर टाइम डोमेन में करते हैं बट इसका जब हम मतलब लैप्लेस निकालते हैं तो वो 1 आ मैंने जाता आपको है। क्या डिफाइन करने को बोला? इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाने को बोला था। फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाओगे कि टाइम डोमेन में बनाओगे? सर टाइम डोमेन में। तो फिर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों प्लॉट कर रहे हो? यस सर। बताओ यार, एक डिकेइंग फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा अच्छा हाँ जी सर। ठीक है सर। ना टाइम क्यों लग रहा है इसमें, बताओ। यस मुझे सर समझ यस नहीं आ सर रही यस। बात। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई। यस सर। ओके। तो थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली देखो, यस बात सर। भैया मैंने आपको स्नैप में भी कई बार बताई है कि अगर आपको कहीं पे कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप पूछो उनको। कंफ्यूजन हो रही है तो अपने आप में कंफ्यूजन को मत रखो कि डरो मत पूछने से कि हाँ मैं गलत पूछ लूंगी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन करो। देखो ये कोई ऐसा नहीं वहां पे स्ट्रिक्ट रूल है कि आप उनसे नहीं पूछ सकते हो। यस सर। इज इट क्लियर और नॉट, राइट? यस सर। थोड़ा सा चीजों को पूछो उनसे जाके, यू कैन आस्क देम, इट्स नॉट लाइक दैट, उसमें कोई गलती नहीं अगर आप उनसे पूछते हो। यस सर। स्टार्टिंग में आप वो बना रहे थे एक, फर्स्ट मेंटर आपसे पूछ रहे थे, त्यागी सर आपसे पूछ रहे थे रैंडम वेरिएबल वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कह रहे थे, तो वहां पे गॉसियन आप डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। का डिस्ट्रीब्यूशन को बना रहे हो फ्रिक्वेंसी की टर्म में, तो फ्रिक्वेंसी की टर्म में बनाओगे रैंडम वेरिएबल को कभी? क्या आपने बनाया था ना एक डिस्ट्रीब्यूशन, आपने बोला पावर हाँ जी स्पेक्ट्रल हाँ जी डेंसिटी सर। होगा, तो आप कैसे उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि वो गॉसियन का है? आप सिंपल उसका पीडीएफ बनाओ ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या पीडीएफ उसका, नहीं समझे बात मेरा, राइट? सर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी तो वही होगा इसका गॉसियन फेज में, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए, अगर कहीं पे क्लैरिटी नहीं है तो आप आस्क कर सकते हो। जैसे लास्ट वाले में आप इतना टाइम लगा रहे हो, बट मुझे लगता है कि जब आपने मुझे बता दिया कि ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1 होगा, आई हाँ वाज जी। वंडरिंग कि उसके बाद इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको बनाने में।
तो आपका इंटरनल थॉट प्रोसेस होता है, राइट। अब जैसे Yes, अगला sir. क्वेश्चन वहां से पूछ लेगा, तुमने बना दिया एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बना दिया, अब अगला क्वेश्चन वहां से कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा, वो आपको सिंपल बोल देगा अब इसमें r को 0 कर दो। बेसिकली तुम्हारा क्या बनना था, 1 अपॉन समथिंग s प्लस 1/rc बनना, समथिंग ऐसा बनना था कुछ, राइट। हाँ जी, तो हाँ आप जी, हाँ जी सर। r को 0 कर दो, तो टाइम कांस्टेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। टाइम हाँ जी कांस्टेंट सर। 0 करने से आपका ग्राफ कैसा बनता है, वो आपसे मैं वहां उधर ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट आपने सर फिर उसमें मेरे इतना पास यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता ना। यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा, आर यू श्योर। नहीं सर, फिर मेरे पास ग्राफ 1/s रह जाता ना सिर्फ, तो 1/s मतलब मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बन जाएगा, इसकी ऑसिलेटरी बन जाएगा ये। अगर आप ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा था तुम्हारा, बताओ पूरा ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा था, बताओ। सर जैसे आप बोल रहे हो कि 1/s प्लस 1 था पहले, ठीक है। क्या तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा था, पूरा निकालो, आरसी के साथ क्या रहा था बताइए। सर 1+JRC आ रहा था। कितना आ रहा था, 1/1+JRC। आर यू श्योर। यस सर। हाँ जी, तो फिर क्या चेंजेस आएंगे बताइए। सर R 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा सिर्फ। 1 बच जाएगा, हम्म। फिर क्या बन जाएगा आपका ग्राफ, जो ग्राफ में चेंजेस आएंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे वहां से। यस सर। ग्राफ, सर इसका ग्राफ तो फिर वही यूनिट स्टेप फंक्शन आप उधर की बन तरफ मैं जाएगा। आपको बेल्ट कर रहा था, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होगा, समझ रहे हो बात यहाँ से, राइट। तो आपने एक में टाइम नहीं लेना इतना, अगर क्लैरिटी नहीं है तो पूछो उनको आप, ओके। ठीक है सर। हाँ जी, त्यागी सर यू कंटिन्यू प्लीज। सर मेरे को इसका आंसर बता दो गॉसियन वाले का। त्यागी सर कंटिन्यू करेंगे आपके साथ आंसर। ओके सर। हाँ दीपाली, यस सर। अरे तुम नॉइज को बना रहे हो ना, नॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, तो हाँ जी नॉइज सर। की जो वैल्यूज हैं वही तो चेंज हो रही हैं, तो वही तो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। रैंडम अरे वेरिएबल हाँ। नॉइज की डिफरेंट वैल्यूज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। अब कोई वैल्यू ज्यादा बार रिपीट कर रही होगी नॉइज की, कोई कम कर रही होगी, तो अकॉर्डिंगली उनकी फ्रीक्वेंसी आएंगी, फिर अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे जाएगा वो। बट हॉरिजेंटल एक्सिस पे तो खुद रैंडम वेरिएबल मतलब नॉइज रहेगा ना, यस सर। फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी वहां पे, ठीक है। अनम्यूट करो। हेलो, हेलो दीपाली, हेलो हेलो। दीपाली, हाँ। यस सर। तो समझ में यस आगे सर, बात क्या इसका भी करती आंसर थी। सर मेरे को ना आपकी आवाज नहीं सुनाई दी बीच में, मतलब हम इसका आंसर क्या करेंगे जो गॉसियन नॉइज है, जो आपने क्वेश्चन पूछा अरे था। मैंने पूछा, मेन बना दिया तुमने डायग्राम, ठीक है। मैंने सिर्फ ये पूछा हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या होगा, तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे तो नॉइज होगा ना, नॉइज की वैल्यूज। नहीं सर, जैसे आपने पूछा था ना कि इसको हम गॉसियन नॉइज की बोलते हैं, उसका आंसर क्योंकि कैसे गॉसियन रहेगा। कर्व को फॉलो कर रहा है वो, तो ठीक है। ठीक है सर। गॉसियन कर्व तो हर जगह चलता है, उसके ठीक है। वैसे ही आ रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉइज। ठीक है सर। नॉइज अलग अलग वैल्यू अज्यूम करेगा, तो वो उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो वो इस कर्व के जैसा बनता है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, यस सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। यस सर। और छोटी छोटी चीजें हमेशा दिमाग में रखो कि गलती वहीं, छोटी गलतियों पे अगर अटकते हैं तो नुकसान निगेटिव जाता है। यस सर। जैसे ये बिल्कुल इतनी सिली मिस्टेक, मतलब इसको क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी आप बता रहे हो, तो ये तो निगेटिव जाएगा पूरा। यस सर, क्योंकि हाँ जी हाँ, सर। तो उसके लिए बिल्कुल कूल रहो, टेंशन मत लो ज्यादा वहां पे। यस सर। सर और बाकी बाकी चीज, बाकी उसके जॉब के बारे में अगर वो पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो तो तुमने कुछ बताया नहीं था, जो तुम कोई इंपॉर्टेंट काम वहां पे कर रहे हो। सर इसमें ना एक्चुअली अभी हमारे ना जनरल सा काम ही है, मतलब टेक्निकल काम कुछ भी हाँ, तो नहीं है। उस केस में तुमसे वो कोई ना कोई स्कीम पूछ सकते हैं ना, पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। अब पंजाब यस। हरियाणा, पंजाब में तुम काम कर रहे हो, तो फसल बीमा योजना गवर्नमेंट की है, मान लिया पूछ लें उसके बारे में क्या है। फिर आजकल वैसे भी इतनी बारिश बारिश हुई है, फसलें खराब हुई है, तो आपको खुद ही अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को क्या बताओगे आप। सर एक्चुअली ना ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट आ जाता है, मतलब अब वो एग्री। किसी का भी आ जाए, लेकिन वहां आंसर नहीं कर पाए ना उस टाइम पे, अगर
तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि होता क्या है, कुछ यस तो सर। बोलो, उसके नाम से सुन के बोल दो, इतना हाँ तो वही जो कॉमन अगर सेंस है। फसल, सर मैं कोई ये वो वैसे बीमा योजना शायद ये होता है कि जैसे अगर फसल खराब हो जाए तो हर महीने कुछ 2,000 रुपए फार्मर के अकाउंट में आते हैं, अब मतलब एक उसको तरह से तुमने यहाँ मिला इंश्योरेंस। दिया, वो अलग ही स्कीम है, ये अलग है। अच्छा तो अलग अलग है। ठीक है थोड़ा सा सर। पता रखो ना, जनरल अवेयरनेस भी। ठीक है सर। सर मेरे पास ना एक दो क्वेश्चंस थे। एक तो ये था जैसे हम कहते हैं कि पोल कंट्रोल सिस्टम में अपन पोल ऐड करते हैं तो मेरे पास सिस्टम जो रूट लोकस है वो थोड़ा अवे फ्रॉम द जियोमेट्रिक एक्सिस चला जाता है और थोड़ा मेरे पास अनस्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है तो सिस्टम तुम में। एक काम करना, चंद्रा सर से डिस्कस करना। चंद्रा सर के साथ स्नैप लगाया तुमने कंट्रोल सिस्टम का? नहीं सर। लगा लो, पहले वहीं डिस्कस कर लेना। ठीक है सर। चलो।